मत पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये किसी और से नहीं मैंने खुद से वादा किया है। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार AY ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 12 के हिस्ट्री के चैप्टर 8 किसान जमींदार और राज्य के ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो आपके एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था। तो कुआं, तालाब, नहर, इनमें से सभी जो था यह सिंचाई का साधन था मुगल काल में। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह देखिए आपके 2023 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 2 नंबर का कि 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब करीब कितनी फीसदी लोग जो है वह गाँवों में रहते थे। तो 85% लोग, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि इतिहासकार अबुल फजल किस सम्राट का दरबारी था। तो अबुल फजल जो था यह अकबर का दरबारी था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि आइन ए अकबरी के लेखक जो है वे कौन हैं। तो अबुल फजल हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि आइन ए अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है। तो 12। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि आइन ए अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है। तो फारसी भाषा में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि बाबरनामा के अनुसार राहट द्वारा सिंचाई कहाँ की जाती थी। तो लाहौर में की जाती थी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि रैयत जो है वह किसे कहा जाता है। तो किसानों को कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि तंबाकू का पौधा किस सदी के शुरुआती वर्षों में उत्तर भारत लाया गया। तो 17वीं सदी में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि मध्य भारत और दक्कनी पठार की ज़मीन पर कौन सी फसल उगाई जाती है। तो कपास का फसल जो है उगाया जाता है या उगाई जाती है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि 17वीं सदी में मारवाड़ लिखी गई एक पुस्तक में किसकी चर्चा किसानों के रूप में होती थी। तो राजपूतों की चर्चा जो थी वह किसानों के रूप में होती थी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि आइन अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो यह 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि अकबरनामा की रचना किसने की थी। तो अबुल फजल ने। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह आपके परीक्षा में जो है 5 से 6 बार पूछा लिया गया है यह प्रश्न, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई वे थी। तो वे मुगल राज्य थे, व्यापार थे और मुद्रा और बाजार थे, इनमें से सभी थे। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे। तो ऐतिहासिक ग्रंथ भी थे, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज भी थे, उस क्लास में बनी इमारतें एवं स्मारक भी थे। तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे। तो ये जो है रियायत या रियाया और मुजरियान, आसामी या किसान, इनमें से सभी जो है यह जो है प्रयोग करते थे। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें कौन थी। तो वह चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि थे। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर का कि बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है। तो तुजक ए बाबरी एवं तुर्की। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर का कि भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी करीब हो गई थी, तो वह 5 करोड़ हो गई थी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि रबी फसल किस ऋतु में होती है, तो यह जो है बसंत ऋतु में होती है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसलें होती है थे, तो 3 फसलें। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसकी नाम था, तो उसका नाम जो था वह मक्का था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे, तो खेतीहर, किसान, पंचायत और गांव का मुखिया या मुकद्दम। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे कहते थे मुकद्दम या मुखिया कहते थे। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका 25 नंबर का प्रश्न है कि राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं वे हैं, तो वे पश्चिमी भाग हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर का कि परगन्ना मुगल काल में था, तो एक प्रशासनिक प्रमंडल था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि पेशकश का अर्थ था, तो मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर का कि अकबर ने टोडरमल को दीवान-ए-अशरफ कब नियुक्त किया, तो 1582 ईस्वी में। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर का कि जजिया किससे लिया जाता था, तो यह जो है जिम्मियों से लिया जाता था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया, प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थे, तो ये परंपरा चीन में थी। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 31 नंबर का कि अकबरनामा एवं आइन ए अकबरी के अनुवादक कौन थे, तो बेबरीज भी थे, जेरेट भी थे, ब्लैकमैन भी थे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर सभी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर का कि किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है, तो अकबरनामा में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर का कि शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की, तो अकबर ने। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 34 नंबर का कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, तो जहांगीर ने। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 35 नंबर का कि साम्राज्यवादी इतिहासकार है W.H. मोरलैंड। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 36 नंबर का कि भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया, यह पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगाल से। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 37 नंबर का कि आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, तो आइन अकबरी के अनुसार भूमि को जो है वह 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 38 नंबर का कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो अकबर का वित्त मंत्री जो था यह टोडरमल था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका 39 नंबर का प्रश्न है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, तो अकबर ने किया था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका लास्ट प्रश्न था इस चैप्टर का, तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा और बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा और हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों, यार, प्यार और रिश्तेदार में शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक KY ऑनलाइन एकेडमी को परिवार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए